आज मैं आपसे कोई साधारण कहानी नहीं कहने वाला हूँ। आज मैं आपसे वो बात करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर बहुत से लोग बीच में वीडियो बंद नहीं कर पाते, क्योंकि जो कहा जा रहा होता है वो उनकी अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ लगता है, उनके अपने अनुभवों से जुड़ा हुआ लगता है। और सबसे बड़ी बात ये लगने लगता है कि शायद ये वीडियो संयोग नहीं है, शायद ये वीडियो भी उसी संकेत का हिस्सा है जिसे साईं बाबा बार बार दिखा रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं और आपके जीवन में कुछ अजीब घटनाएं बार बार दोहराई जा रही हैं, कुछ संकेत ऐसे हैं जो अचानक सामने आ जाते हैं, कुछ नाम, कुछ तस्वीरें, कुछ शब्द, कुछ सपने, कुछ यादें जो बिना बुलाए आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं, तो कृपया इस वीडियो को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बहुत बार साईं बाबा सीधे शब्दों में कुछ नहीं कहते। वो संकेतों के माध्यम से हमें चेताते हैं, मार्ग दिखाते हैं और हमें आने वाले परिवर्तन के लिए तैयार करते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बार बार एक ही बात महसूस कर रहे हैं लेकिन उसे समझ नहीं पा रहे। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि पता नहीं क्यों, लेकिन दिल कहता है कुछ होने वाला है। और यह वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो टूट चुके हैं, थक चुके हैं और मन ही मन साईं बाबा से बस इतना पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या। और अगर आप उन लोगों में से हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है जो जवाब आप सालों से ढूंढ रहे हैं वो आज आपको मिल जाए। और हो सकता है कि आज के बाद आप अपने जीवन में दिखने वाले संकेतों को कभी नजरअंदाज न करें। अब एक बहुत जरूरी बात जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन यही सच्चाई है कि साईं बाबा कभी भी हमारे जीवन में अचानक हस्तक्षेप नहीं करते, वो कभी जोर जबरदस्ती नहीं करते। वो हमारे जीवन में धीरे धीरे संकेत भेजते हैं ताकि हम खुद जागें, खुद समझें और खुद सही दिशा में कदम बढ़ाएं, क्योंकि जो परिवर्तन खुद की समझ से आता है वही स्थायी होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चमत्कार सिर्फ वही होता है जो आंखों के सामने दिखे, लेकिन साईं बाबा के चमत्कार अक्सर शांत होते हैं, धीरे होते हैं और इतने सामान्य दिखते हैं कि हम उन्हें सामान्य समझकर छोड़ देते हैं। और बाद में जब समय निकल जाता है तब हमें एहसास होता है कि काश उस संकेत को समझ लिया होता। अब जरा सोचिए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि अचानक कहीं साईं बाबा का नाम सुनाई दे जाए, किसी अनजान व्यक्ति की जुबान से, किसी वीडियो के टाइटल में, किसी पोस्टर पर, किसी गाड़ी के पीछे लिखे हुए शब्दों में, या किसी मंदिर के सामने से गुजरते हुए अचानक मन भारी हो जाए और आंखें नम हो जाएं और आप खुद नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हुआ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब भी आप पूरी तरह टूट जाते हैं उसी समय साईं बाबा की तस्वीर या उनकी वाणी सामने आ जाती है, जैसे कोई आपको याद दिला रहा हो कि मैं यहां हूं, घबराओ मत। अगर हां तो कृपया ध्यान दीजिए, क्योंकि ये केवल भावनाएं नहीं हैं, ये केवल संयोग नहीं है, ये संकेत हैं और संकेत कभी बिना कारण नहीं आते। साईं बाबा का सबसे बड़ा संदेश यही था कि ईश्वर को बाहर मत ढूंढो। ईश्वर तुम्हारे अनुभवों में, तुम्हारी पीड़ा में, तुम्हारे धैर्य में और तुम्हारे विश्वास में बोलता है, लेकिन हम इतने शोर में जी रहे हैं कि उस आवाज को सुन ही नहीं पाते। आज की दुनिया में हर इंसान जल्दी में है, हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, तुरंत समाधान चाहता है, लेकिन साईं बाबा की कृपा धीरे धीरे आती है ताकि हम मजबूत बने, ताकि हम समझदार बने और ताकि जब जीवन बदले तो हम उसे संभाल भी सकें। अब यहाँ एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और कृपया इसका जवाब मन ही मन जरूर दीजिए। क्या आपने कभी किसी संकेत को ये सोचकर नजरअंदाज किया है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, और बाद में पछताया है? अगर हां तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। और इसी वजह से साईं बाबा बार बार संकेत भेजते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव करुणा का है, धैर्य का है, और वो तब तक समझाते रहते हैं जब तक हम समझ न जाएं। बहुत से लोगों की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली खाली सा लगता है, जब मन किसी चीज में नहीं लगता, जब खुशियां भी अधूरी सी लगती हैं, और उसी समय अचानक कोई संकेत सामने आता है जो हमें भीतर तक हिला देता है
और यही वो समय होता है जब साईं बाबा हमें अंदर से बदलने की तैयारी करवा रहे होते हैं। अब इस वीडियो में आगे हम धीरे धीरे समझेंगे कि संकेत क्या होते हैं, ये क्यों बार बार आते हैं, इन्हें कैसे पहचाना जाए, और सबसे ज़रूरी बात, इन्हें समझने के बाद हमें अपने जीवन में क्या बदलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ संकेत देख लेना ही काफ़ी नहीं है। असली परिवर्तन तब आता है जब हम उस संकेत के अनुसार अपने कर्म बदलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो की बातें आपके दिल को छू रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए है, तो कमेंट में साईं बाबा कृपा ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपका विश्वास शब्दों में उतरता है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ साईं बाबा की कृपा अपने आप पहुँच जाती है। अब आगे की बात बहुत गहरी होने वाली है, क्योंकि अगले हिस्से में हम उन संकेतों की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा लोगों को दिखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग उन्हें समझ नहीं पाते, और यही कारण है कि जीवन वही का वही रह जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, मन को खुला रखिए, और जो भी कहा जा रहा है उसे सिर्फ सुनिए नहीं, महसूस कीजिए, क्योंकि साईं बाबा का संदेश हमेशा दिल तक पहुंचता है, दिमाग तक नहीं। अब ज़रा गहराई से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस हिस्से में जो बातें आने वाली हैं वो सिर्फ सुनने की नहीं है, वो महसूस करने की है। और बहुत संभव है कि इनमें से कई बातें आपकी ज़िंदगी से सीधे जुड़ जाएं, इतना सीधा कि आपको लगे जैसे कोई आपके भीतर चल रही स्थिति को शब्दों में बदल रहा हो। साईं बाबा जब किसी व्यक्ति को कुछ बताना चाहते हैं तो वो कभी अचानक आकर आदेश नहीं देते, वो कभी ये नहीं कहते कि ऐसा करो या ऐसा मत करो, बल्कि वो परिस्थितियां बनाते हैं, संकेत भेजते हैं और हमें खुद समझने का अवसर देते हैं। क्योंकि साईं बाबा जानते हैं कि जब इंसान खुद समझकर कोई निर्णय लेता है तो वही निर्णय उसके जीवन की दिशा बदल देता है। सबसे पहला संकेत जो साईं बाबा देते हैं वो होता है बार बार एक ही परिस्थिति का दोहराव, यानी एक ही तरह की समस्या, एक ही तरह का दर्द, एक ही तरह की रुकावट जो अलग अलग रूप में आपके सामने आती रहती है, और आप हर बार यही सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन असल में यही वो संकेत होता है जिसे हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है, हर बार धोखा खाता है और हर बार खुद को ही दोष देता है, तो साईं बाबा यहाँ संकेत दे रहे होते हैं कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या अंदर है। शायद आपके भीतर सीमाएं तय करने की कमी है, शायद आप खुद की कीमत नहीं समझ रहे, और जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। साईं बाबा कभी भी सीधे किसी को सजा नहीं देते, वो हमें हमारे ही कर्मों का आईना दिखाते हैं ताकि हम खुद देख सकें कि कहाँ बदलाव की ज़रूरत है। और यही कारण है कि कुछ लोग जीवन भर एक ही चक्र में फंसे रहते हैं, क्योंकि वो संकेत देखते हैं लेकिन सीख नहीं लेते। अब दूसरा बहुत महत्वपूर्ण संकेत होता है अचानक रुकावटों का आ जाना। वो काम जो आपको बहुत आसान लग रहा था, अचानक उसमें देरी होने लगती है, कागज़ अटकने लगते हैं, लोग सहयोग करना बंद कर देते हैं, रास्ते में अजीब अजीब अड़चनें आने लगती हैं और आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन साईं बाबा यहाँ आपको रोक नहीं रहे होते, वो आपको सोचने का समय दे रहे होते हैं। कई बार हम किसी रास्ते पर सिर्फ इसलिए चल पड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वही सही है, लेकिन साईं बाबा दूर तक देख सकते हैं, वो जानते हैं कि आगे उस रास्ते पर क्या है, और इसलिए वो हमें धीरे धीरे रोकते हैं ताकि हम खुद रुककर सोचें कि क्या यही वो रास्ता है जिस पर हमें जाना चाहिए। बहुत से लोगों ने ये अनुभव किया है कि जब वो किसी गलत निर्णय की ओर बढ़ रहे होते हैं तभी अचानक सब कुछ उलझने लगता है, और बाद में जब वो उस रास्ते से हटते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि अगर वो उस समय आगे बढ़ जाते तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तीसरा संकेत जो बहुत गहरा होता है वो है अचानक मन का भारी हो जाना। बिना किसी स्पष्ट कारण के, बिना किसी बड़ी घटना के अचानक ऐसा लगने लगता है कि दिल भारी है, मन अशांत है और किसी चीज़ में आनंद नहीं आ रहा, और हम सोचते हैं कि शायद ये थकान है, शायद तनाव है,
लेकिन कई बार ये संकेत होता है कि आप अपने असली स्वभाव से दूर जा रहे हैं। साईं बाबा कहते थे कि जब आत्मा और कर्म एक दिशा में नहीं चलते तो मन अशांत हो जाता है, और ये अशांति एक चेतावनी होती है, एक संकेत कि कुछ तो ऐसा है जो आपको भीतर से स्वीकार नहीं है, और जब तक आप उस बात को समझकर ठीक नहीं करेंगे तब तक ये भारीपन बना रहेगा। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म संकेत आता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और वो है अचानक किसी विशेष नाम, स्थान या शब्द का बार बार सामने आना। जैसे आप कहीं जा रहे हों और अचानक साईं बाबा का नाम सुनाई दे जाए, या किसी अनजान व्यक्ति की बातचीत में वो शब्द आ जाए जो आप मन ही मन सोच रहे थे, या किसी किताब, वीडियो या पोस्ट में वही बात लिखी हो जो आपके सवाल का जवाब बन जाए। इसे संयोग कहना बहुत आसान है, लेकिन जो लोग जागरूक होते हैं वो जानते हैं कि ये संकेत होते हैं, और ये संकेत बताते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी बात सुनी जा रही है और आपको धीरे धीरे सही दिशा की ओर ले जाया जा रहा है। अब एक और संकेत है जो बहुत गहरा और बहुत निजी होता है, और वो है सपनों के माध्यम से आने वाला संकेत। कई बार सपने बहुत साफ होते हैं और कई बार प्रतीकों के रूप में आते हैं, लेकिन जब एक ही तरह का सपना बार बार आने लगे, जब कोई विशेष छवि, कोई विशेष भाव बार बार सपने में आने लगे, तो उसे अनदेखा करना ठीक नहीं होता। साईं बाबा सपनों के माध्यम से भी हमें संकेत देते हैं, क्योंकि उस समय हमारा मन शांत होता है, अहंकार सोया होता है और आत्मा ज्यादा ग्रहणशील होती है। इसलिए कई बार वो बातें जो हम जागते हुए नहीं समझ पाते, वो सपनों में समझ में आने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, हर सपना संकेत नहीं होता, लेकिन जो सपना आपको जगने के बाद भी सोचने पर मजबूर कर दे, जो सपना आपको भीतर तक छू जाए, वही सपना संकेत होता है। अब इस हिस्से के अंत में मैं आपसे एक बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, और इसका जवाब आपको किसी को नहीं देना है, सिर्फ खुद को देना है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी चीज है जो बार बार हो रही है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन जिसे आप महसूस जरूर कर रहे हैं? अगर हां, तो कृपया खुद से भागिए मत, खुद से झूठ मत बोलिए, क्योंकि साईं बाबा का संकेत तभी काम करता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करना ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। इन संकेतों के पीछे साईं बाबा का उद्देश्य क्या होता है, वो हमें किस दिशा में मोड़ना चाहते हैं, और सबसे जरूरी बात, अगर हम इन संकेतों को समझ लें तो हमारे जीवन में व्यावहारिक रूप से क्या बदलाव आने शुरू होते हैं। अब इस हिस्से में जो बात आने वाली है वो बहुत गहरी है, इतनी गहरी कि अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो आपको बार बार किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको खुद ही भीतर से जवाब मिलने लगेगा। और यही वो स्थिति होती है जहां से जीवन सच में बदलना शुरू करता है। साईं बाबा जब किसी व्यक्ति को संकेत देते हैं तो उसका उद्देश्य कभी भी डराना नहीं होता, न ही उसे उलझन में डालना होता है, बल्कि उनका उद्देश्य होता है उस व्यक्ति को धीरे धीरे उसकी सच्चाई से मिलवाना। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी असली जरूरत, अपनी असली कमी और अपने असली मार्ग को पहचान ही नहीं पाते। हम बाहर की दुनिया में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी सारी समस्याओं का कारण लोग हैं, परिस्थितियां हैं या किस्मत है। लेकिन साईं बाबा के संकेत हमें अंदर की ओर मोड़ते हैं। वो हमें बताते हैं कि बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होगा, और जब तक हम ये नहीं समझते तब तक चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जीवन में वही चक्र चलता रहता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि साईं बाबा का सबसे बड़ा उद्देश्य हमें सुख देना नहीं है, बल्कि हमें सही बनाना है। क्योंकि जो व्यक्ति सही हो जाता है उसे सुख अपने आप मिल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ सुख के पीछे भागता है वो कभी स्थिर नहीं हो पाता। जब जीवन में संकेत आते हैं तो अक्सर वो उस समय आते हैं जब हम किसी गलत दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, और अगर उस समय साईं बाबा हमें सीधे रोक दें तो शायद हमारा अहंकार टूट जाएगा, हमारा मन विरोध करेगा। इसलिए वो संकेत भेजते हैं ताकि हम खुद ठहरें, खुद सोचें और खुद निर्णय लें। यही कारण है कि कुछ लोगों को संकेत बहुत जल्दी मिल जाते हैं
और कुछ लोगों को बहुत देर से। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से ईमानदार होता है, जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है, उसे साईं बाबा जल्दी जगा देते हैं, और जो व्यक्ति जिद पर अड़ा होता है उसे जीवन के अनुभवों से सिखाया जाता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण संकेतात्मक स्थिति आती है जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं, और वो है जब जीवन में अचानक अकेलापन बढ़ने लगता है, लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। वही बातें जो पहले समझ में आती थीं अब खोखली लगने लगती हैं, और मन को किसी भी चीज में स्थायी शांति नहीं मिलती। इस स्थिति को लोग दुर्भाग्य समझ लेते हैं, लेकिन साईं बाबा के दृष्टिकोण से ये एक बहुत पवित्र अवस्था होती है। क्योंकि जब तक इंसान अकेला नहीं होता तब तक वो खुद से नहीं मिलता, और जब तक वो खुद से नहीं मिलता तब तक साईं बाबा की आवाज साफ सुनाई नहीं देती। बहुत से भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब उनका जीवन सबसे ज्यादा खाली लगने लगा, जब उन्हें लगा कि सब कुछ बिखर रहा है, उसी समय उनके भीतर एक नई समझ जन्म लेने लगी, और धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहे थे वो कभी भी उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं दे सकती थी। साईं बाबा के संकेत हमें किसी नई चीज की ओर नहीं बल्कि हमारी असली जरूरत की ओर ले जाते हैं, और कई बार वो जरूरत होती है खुद को बदलने की, अपने व्यवहार को बदलने की, अपनी सोच को बदलने की, और सबसे जरूरी बात अपने कर्मों की दिशा को बदलने की। अब एक और उद्देश्य होता है साईं बाबा के संकेतों का, और वो है हमारे धैर्य की परीक्षा लेना। क्योंकि जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि सब कुछ अभी ठीक हो जाए, अभी परिणाम मिल जाए, लेकिन साईं बाबा जानते हैं कि अगर हम बिना धैर्य सीखे आगे बढ़ गए तो जो मिला है उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए कई बार संकेत समझ में आ जाने के बाद भी परिणाम तुरंत नहीं आते, और यही वो समय होता है जब लोग कहते हैं कि मैंने तो विश्वास किया फिर भी कुछ नहीं बदला। लेकिन साईं बाबा उस समय हमें सिखा रहे होते हैं कि विश्वास सिर्फ मानने का नाम नहीं है, विश्वास इंतजार करने का नाम भी है। अब जरा इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि साईं बाबा संकेत सिर्फ उसी को देते हैं जिसके भीतर सहन करने की क्षमता होती है। क्योंकि हर व्यक्ति हर सत्य को सहन नहीं कर सकता, और यही कारण है कि कुछ लोगों को जीवन बहुत आसान लगता है और कुछ लोगों का जीवन बहुत कठिन होता है। क्योंकि कठिन जीवन अक्सर गहरे सत्य की ओर ले जाता है। अब इस हिस्से के अंत में मैं आपको एक बहुत ही सच्ची बात बताना चाहता हूं, और अगर आपने इसे दिल से समझ लिया तो आपको किसी और चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। साईं बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि वो हमें जागृत कर देते हैं, और जो व्यक्ति जाग जाता है उसके लिए हर परिस्थिति एक सीख बन जाती है, हर दर्द एक गुरु बन जाता है, और हर संकेत एक मार्गदर्शक बन जाता है। हम बहुत व्यावहारिक बातों पर आएंगे जहां हम समझेंगे कि जब संकेत मिल रहे हों तब हमें क्या करना चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए, और कैसे अपने जीवन को धीरे धीरे उस दिशा में मोड़ना चाहिए जहां साईं बाबा हमें ले जाना चाहते हैं। अब यहाँ से वो हिस्सा शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, क्योंकि संकेत देख लेना, महसूस कर लेना या समझ लेना ही काफी नहीं होता। असली परीक्षा उसके बाद शुरू होती है, जब हमें अपने व्यवहार, अपनी सोच और अपने कर्मों में बदलाव लाना होता है। और यही वो जगह है जहां साईं बाबा देखते हैं कि क्या आप सच में तैयार हैं या सिर्फ बातें सुनकर भावुक हो गए थे। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जब भी जीवन में साईं बाबा के संकेत मिलने शुरू हो जाए तो सबसे जरूरी काम होता है जल्दबाजी बंद करना। क्योंकि बहुत से लोग जैसे ही संकेत महसूस करते हैं तुरंत कोई बड़ा निर्णय ले लेते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, रिश्ता तोड़ लेते हैं, या कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जो बाद में उन्हें खुद ही भारी पड़ता है। जबकि साईं बाबा का तरीका कभी भी अचानक तोड़ने का नहीं होता, उनका तरीका धीरे धीरे सुधारने का होता है। साईं बाबा चाहते हैं कि आप शांत होकर चीजों को देखें, अपनी स्थिति को समझें और फिर धैर्य के साथ सही दिशा चुनें। क्योंकि जो निर्णय घबराहट में लिया जाता है वो अक्सर उसी दर्द को दोहराता है जिससे हम बाहर निकलना चाहते हैं। अब दूसरी बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि संकेत को चमत्कार समझकर बैठ जाते हैं,
उन्हें लगता है कि अब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन साईं बाबा कभी भी कर्म के बिना कृपा नहीं देते। उनकी कृपा हमेशा कर्म के साथ आती है। अगर आपको संकेत मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप इंतजार करें और सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब आपको अपने भीतर झांकना है, अपनी आदतों को देखना है, अपने व्यवहार को सुधारना है और उन चीजों को छोड़ना है जो आपको बार बार नीचे खींच रही हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है जिसे मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से समझें। जब साईं बाबा संकेत देते हैं तो वो आपको किसी व्यक्ति से जोड़ने नहीं बल्कि किसी आदत से अलग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हम अक्सर इसे गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि शायद फलां व्यक्ति गलत है इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन असल में कई बार साईं बाबा हमें ये दिखा रहे होते हैं कि हम खुद किसी आदत में फंसे हुए हैं, जैसे बार बार खुद को कम आंकना, बार बार गलत लोगों को महत्व देना या बार बार अपने ही मूल्य को नजरअंदाज करना। जब तक हम उस आदत को नहीं छोड़ते तब तक व्यक्ति बदलते रहेंगे, लेकिन दर्द वही रहेगा। और यही कारण है कि साईं बाबा बार बार संकेत देते हैं ताकि हम व्यक्ति नहीं पैटर्न देखें। अब बात करते हैं उस चीज की जो संकेत मिलने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होती है, और वो है मौन। हाँ, मौन। जब जीवन में संकेत मिलने लगे तो हर किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे ये महसूस हो रहा है, क्योंकि हर कोई आपकी स्थिति को समझने के स्तर पर नहीं होता। साईं बाबा का काम भीतर होता है, बाहर दिखावा करने में नहीं। और कई बार जो बातें हम गलत व्यक्ति से साझा कर लेते हैं वो हमारे विश्वास को ही कमजोर कर देती हैं। इसलिए संकेत मिलने के बाद कुछ समय खुद के साथ बिताना, अपने विचारों को शांत करना और अपनी दिशा को महसूस करना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं, और वो है छोड़ने की कला। क्योंकि संकेत अक्सर ये बताते हैं कि अब कुछ छोड़ने का समय आ गया है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई आदत हो, कोई सोच हो या कोई ऐसा सपना हो जो अब आपकी आत्मा के साथ मेल नहीं खाता। लेकिन छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि हम उन चीजों से जुड़ जाते हैं चाहे वो हमें दुख ही क्यों न दें। और यही वो जगह है जहां साईं बाबा का संकेत हमें साहस देना चाहता है ताकि हम वो छोड़ सकें जो हमें रोक रहा है। अब एक और बहुत बड़ी गलती होती है जो लोग करते हैं, और वो है संकेत को साबित करने की कोशिश। लोग चाहते हैं कि कोई और भी कहे कि हाँ ये संकेत है, कोई और भी माने कि तुम सही हो। लेकिन साईं बाबा का मार्ग बहुत व्यक्तिगत होता है, वो हर किसी के लिए अलग होता है। अगर आप हर बात की पुष्टि बाहर से ढूंढेंगे तो भीतर की आवाज कभी साफ नहीं सुन पाएंगे। इसलिए संकेत मिलने के बाद सबसे जरूरी काम होता है अपने भीतर भरोसा पैदा करना, क्योंकि साईं बाबा का संवाद भीतर होता है, बाहर नहीं। मैं आपको एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताना चाहता हूं जिसे आप रोज कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि जीवन में संकेत मिल रहे हैं, रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट बैठकर खुद से ये पूछिए कि आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या छोड़ा और आज मैंने किस बात को स्वीकार किया। और बिना किसी दबाव के इन सवालों का जवाब महसूस करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके भीतर एक स्पष्टता आने लगेगी, निर्णय आसान होने लगेंगे और जो चीजें पहले उलझन लगती थीं वो खुद ब खुद सुलझने लगेंगी। और यही साईं बाबा की कृपा का सबसे सुंदर रूप होता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने इन संकेतों को समझा, स्वीकार किया और अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन देखा, ताकि आपको ये भरोसा हो सके कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं बल्कि जिए हुए अनुभव हैं। अब इस हिस्से में जो बातें आने वाली हैं वो सिर्फ विचार नहीं हैं, वो सिर्फ प्रेरणादायक शब्द नहीं हैं, बल्कि उन लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने साईं बाबा के संकेतों को हल्के में नहीं लिया, जिन्होंने उन्हें संयोग कहकर टाल नहीं दिया बल्कि उन्हें स्वीकार किया, समझा और फिर अपने जीवन में धीरे धीरे वही बदलाव किए जिनकी ओर संकेत उन्हें ले जा रहे थे। और यही कारण है कि आज उनका जीवन बाहर से नहीं, भीतर से
बदला हुआ दिखाई देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन बदलने का मतलब अचानक धन आ जाना, बड़ा पद मिल जाना या सारी समस्याओं का एक साथ खत्म हो जाना होता है। लेकिन जिन लोगों ने साईं बाबा के संकेतों को सही मायने में समझा, उनके लिए जीवन बदलने का अर्थ था मन का शांत होना, निर्णयों में स्पष्टता आना और सबसे जरूरी बात, खुद के साथ ईमानदार हो पाना। एक व्यक्ति का अनुभव था कि उसका जीवन बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता था, नौकरी थी, परिवार था, समाज में सम्मान था, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार ऐसा लगता था कि वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो उसका नहीं है। और उसी समय उसके जीवन में बार बार ऐसे संकेत आने लगे जहां किसी न किसी रूप में साईं बाबा का नाम, उनकी तस्वीर या उनकी वाणी सामने आ जाती थी और हर बार उसका मन भारी हो जाता था। शुरू में उसने इसे भावुकता समझकर टाल दिया, लेकिन जब वही संकेत अलग अलग रूपों में बार-बार आने लगे, तब उसने खुद से पूछा कि आखिर ये बेचैनी क्यों है। और यही वो क्षण था जहां से उसका जीवन बदलना शुरू हुआ, क्योंकि उसने बाहर की अपेक्षाओं के बजाय भीतर की सच्चाई को सुनना शुरू किया। उसने कोई बड़ा तुरंत नहीं किया, उसने सिर्फ इतना किया कि अपनी दिनचर्या थोड़ी शांत से सोचना शुरू किया, उन चीजों को छोड़ना शुरू किया जो उसे भीतर से कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि उसकी बेचैनी कम हो रही है, उसका मन स्थिर हो रहा है और उसके निर्णय पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गए हैं। एक और अनुभव था एक ऐसे व्यक्ति का जो रिश्तों में बार बार टूटता रहा, हर बार वही कहानी, वही दर्द, वही अंत, और हर बार वो खुद को ही दोष देता रहा। लेकिन जब साईं बाबा के संकेत उसके जीवन में आने लगे, तब उसने पहली बार ये समझा कि शायद समस्या लोगों में नहीं बल्कि उसके चुनाव में है। उसने महसूस किया कि वो हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों को महत्व देता था, अपनी सीमाएं तय नहीं करता था और डर के कारण गलत चीजों को भी स्वीकार कर लेता था। और जब उसने इस पैटर्न को पहचाना तो उसने अपने व्यवहार में बदलाव किया, बिना किसी से लड़ाई किए, बिना किसी को दोष दिए, बस खुद की कीमत समझना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसके जीवन में वही लोग आने लगे जो उसे समझते थे, जो उसका सम्मान करते थे, और तब उसे एहसास हुआ कि साईं बाबा का संकेत किसी को हटाने के लिए नहीं था, बल्कि उसे खुद को मजबूत बनाने के लिए था। अब एक बहुत ही भावुक कर देने वाला अनुभव था एक महिला का, जो लंबे समय से जीवन से थक चुकी थी। उसे लगता था कि सब कुछ बोझ बन गया है, और उसी समय उसके जीवन में बार बार ऐसे संकेत आने लगे जहां उसे लगता था कि कोई उसे चुपचाप सहारा दे रहा है, कोई बिना बोले कह रहा है कि थोड़ा और रुक जाओ। उसने इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं किया, उसने हर बार उन क्षणों में खुद को संभाला, खुद से बात की, और धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक भरोसा महसूस किया कि वो अकेली नहीं है। और यही भरोसा उसे रोज अगले दिन उठने की ताकत देता रहा। और आज वो कहती है कि अगर उस समय उसने उन संकेतों को अनदेखा कर दिया होता तो शायद वो खुद को भी खो बैठती। इन सभी अनुभवों में एक बात समान थी, और वो ये कि किसी ने भी तुरंत कोई चमत्कार नहीं देखा, किसी के जीवन में रातों रात सब कुछ नहीं बदला, लेकिन सभी के भीतर कुछ बदल गया। और जब भीतर बदलता है तो बाहर का बदलना सिर्फ समय की बात रह जाती है। साईं बाबा के संकेतों का असली उद्देश्य यही होता है कि हम खुद के साथ सच्चे हो जाएं, अपने डर, अपनी आदतों और अपनी सीमाओं को पहचानें, और फिर धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाएं जहां हमारा मन हल्का हो, हमारा दिल शांत हो और हमारी आत्मा संतुष्ट हो। अब इस हिस्से के अंत में मैं आपसे एक बहुत ही सीधा और सच्चा सवाल पूछना चाहता हूं, और इसका जवाब भी आपको सिर्फ खुद को देना है। क्या आप भी उन संकेतों को महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें स्वीकार करने से डर रहे हैं? क्योंकि स्वीकार करने का मतलब बदलाव होता है, और बदलाव हमेशा आरामदायक नहीं होता। अगर हां, तो डरिए मत, क्योंकि साईं बाबा कभी भी आपको उस दिशा में नहीं ले जाते जहां आप टूट जाएं। वो आपको उस दिशा में ले जाते हैं जहां आप मजबूत बने, भले ही रास्ता थोड़ा कठिन क्यों ना हो। हम उस संदेश पर आएंगे जो इन सभी संकेतों के पीछे छिपा होता है, वो संदेश जो अगर दिल से समझ लिया जाए तो जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो,
भीतर की शांति बनी रहती है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां बातें सिर्फ सुनने की नहीं रहती बल्कि भीतर उतरने लगती हैं, क्योंकि साईं बाबा का असली संदेश कभी शोर में नहीं मिलता, वो शांति में मिलता है। वो उस मौन में मिलता है जहां इंसान पहली बार खुद से ईमानदार होता है, और यही वो क्षण होता है जहां जीवन में स्थायी परिवर्तन की नींव पड़ती है। साईं बाबा का सबसे गहरा संदेश यही है कि जीवन में जो भी हो रहा है वो आपको तोड़ने नहीं, आपको तैयार करने आ रहा है। लेकिन हम अक्सर घटनाओं को उनके बाहरी रूप से देखते हैं, दर्द को सिर्फ दर्द समझते हैं, रुकावट को सिर्फ बाधा समझते हैं, और इसी वजह से हम उस सीख को नहीं देख पाते जो हर परिस्थिति के भीतर छिपी होती है। जब संकेत बार बार आते हैं तो साईं बाबा दरअसल आपसे ये नहीं पूछ रहे होते कि तुम्हें क्या चाहिए, बल्कि वो आपसे ये पूछ रहे होते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्योंकि जो चाहिए वो समय के साथ बदल जाता है, लेकिन जो बनना है वही जीवन की दिशा तय करता है। बहुत से लोग जीवन भर ये सोचते रहते हैं कि अगर परिस्थितियां बदल जाएं तो मैं शांत हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। लेकिन साईं बाबा का संदेश ठीक इसके उलट है। वो कहते हैं कि जब तुम भीतर से बदल जाओगे तो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेंगी, और यही वो सत्य है जिसे समझने में इंसान को सबसे ज्यादा समय लगता है। अब जरा इस बात पर गहराई से ध्यान दीजिए। साईं बाबा कभी ये नहीं कहते कि दुख मत आओ, वो कहते हैं कि दुख आए तो उससे सीखो। कभी ये नहीं कहते कि संघर्ष मत करो, वो कहते हैं कि संघर्ष में खुद को खो मत देना। और कभी ये नहीं कहते कि गिरो मत, वो कहते हैं कि गिरो तो उठने की कला सीखो। संकेतों का असली अर्थ यही होता है कि अब आप उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आपको सिर्फ सहने वाला इंसान नहीं, समझने वाला इंसान बनना है, क्योंकि जो समझ लेता है उसके लिए हर परिस्थिति एक मार्ग बन जाती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है जिसे साईं बाबा ने अपने पूरे जीवन से सिखाया, और वो है श्रद्धा और सबूरी, यानी विश्वास और धैर्य। लेकिन ये दो शब्द सुनने में जितने सरल लगते हैं, निभाने में उतने ही गहरे हैं। श्रद्धा का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके सब कुछ मान लिया जाए। श्रद्धा का मतलब ये है कि जीवन में जो हो रहा है उसमें भी एक अर्थ है, भले ही वो अभी समझ में न आए। और सबूरी का मतलब ये नहीं है कि चुपचाप सब सह लिया जाए। सबूरी का मतलब ये है कि सही समय आने तक खुद को संभाल कर रखा जाए। जब संकेत मिलते हैं और परिणाम तुरंत नहीं आते, वहीं पर सबूरी की परीक्षा होती है। और जब सब कुछ उल्टा लग रहा हो तब भी भीतर भरोसा बना रहे, वहीं पर श्रद्धा की परीक्षा होती है। और जो इन दोनों परीक्षाओं से गुजर जाता है उसके जीवन में स्थायी शांति आने लगती है। अब साईं बाबा का एक और गहरा संदेश है कर्म को लेकर, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि संकेत मिल गए, अब सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया जाए। लेकिन साईं बाबा कभी भी भाग्य को कर्म से अलग नहीं करते। उनके अनुसार भाग्य वही होता है जो हम अपने कर्मों से बनाते हैं। अगर संकेत आपको ये बता रहे हैं कि अब आपको खुद की कद्र करनी चाहिए, तो वो तभी सच होगा जब आप अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे। अगर संकेत ये कह रहे हैं कि अब आपको किसी गलत आदत को छोड़ना चाहिए, तो वो तभी पूरा होगा जब आप सच में उसे छोड़ने का साहस करेंगे। साईं बाबा की कृपा आलस्य में नहीं उतरती, वो जागरूकता में उतरती है। वो उस इंसान के जीवन में उतरती है जो अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है। अब इस अंतिम हिस्से में मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद आपको पहली बार इतनी साफ समझ में आए। साईं बाबा के संकेत तब बंद होते हैं जब आप सही दिशा में चलने लगते हैं, क्योंकि संकेत रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। और जब आप रास्ते पर चल पड़ते हैं तो संकेतों की जरूरत नहीं रहती। बहुत से लोग पूछते हैं कि अब संकेत क्यों नहीं आ रहे, और इसका जवाब यही होता है कि शायद अब आप वही कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। अब इस पूरे वीडियो का सार अगर एक पंक्ति में कहूं तो वो यही है कि साईं बाबा आपको बदलना नहीं चाहते, वो आपको आपका असली रूप याद दिलाना चाहते हैं। क्योंकि जब इंसान अपने असली रूप में लौट आता है तो उसे किसी और बनने की जरूरत नहीं रहती। अगर इस वीडियो के दौरान कभी भी आपको ऐसा लगा हो
कि कोई बात सीधे आपके दिल से बात कर रही है, तो समझ लीजिए कि वो संयोग नहीं था, वो भी एक संकेत था और अब वो संकेत आप पर छोड़ देता है कि आप उसे कैसे अपनाते हैं। अब अंत में मैं आपसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहता हूं। अगर इस पूरी श्रृंखला ने आपको भीतर से छुआ है, अगर आपको लगा है कि ये बातें आपके जीवन से जुड़ी हैं, तो कमेंट में साईं बाबा कृपा जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे, सच्चे और जीवन बदलने वाले संदेश आपको लगातार मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहाँ बातें जीने के लिए दी जाती हैं। साईं बाबा से बस इतना ही प्रार्थना है कि जो भी ये शब्द सुन रहा है, पढ़ रहा है, उसके जीवन में जो भी संकेत आ रहे हैं, वो उन्हें समझने का साहस दे, उन्हें अपनाने की शक्ति दे और उनके भीतर वो शांति दे जिसके लिए वो इतने समय से भटक रहा है। सबका मालिक एक